हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देख रहे हैं, आज हम शुरू करेंगे चालक की धारिता। तो आज के लिए हेडिंग डालो, चालक की धारिता। चालक की धारिता। अब देखो, धारिता मतलब एक तरीके से धारण करने की क्षमता, और चालक मतलब चालक। तो क्या धारण करेंगे, आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो अपने पास कोई भी चालक पदार्थ है, कोई भी चालक पदार्थ है, तो उस पर आवेश धारण करने की क्षमता, कितना आवेश उस पर लाया जा सकता है, वो ग्रहण कर सकती है वो वस्तु, तो वो क्या कहलाएगा, उसकी चालक की धारिता कहलाएगा। तो उसके ग्रहण करने की जो क्षमता होगी वो क्या कहलाएगी, चालक की धारिता। तो इसको हम सिंपल लिख लेते हैं। किसी चालक द्वारा आवेश, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाएगी, चालक की धारिता। क्षमता चालक की धारिता कहलाती है। तो अपने पास ये चालक की धारिता प्राप्त होगी। अब चालक की धारिता आप किससे व्यक्त करते हैं, सी से, ये लिख लेते हैं। चालक की धारिता को सी से व्यक्त करते हैं, सी से व्यक्त करते हैं, कैपिटल सी, ध्यान रखना। सी से व्यक्त करते हैं। इसको कूलाम वाला मत समझना, थोड़ा सा अलग अलग ही समझना। लिखा मिलेगा स्पष्ट क्लियरली कि ये धारिता है। सी से व्यक्त करते हैं। अब किसी अब देखा क्या जाता है कि जब भी हम किसी चालक को आवेश देते हैं, क्या करते हैं, किसी चालक को, देखो ध्यान से, जब भी अपने पास मान के चलना कि कोई चालक है, ये चालक पदार्थ है, इसको अगर हम क्यू आवेश दिया जा रहा है, तो प्लस या ऋणात्मक या धनात्मक, बात एक ही है। तो यहाँ पे जो भी आवेश देंगे, तो जो जो आवेश हम दे चुके हैं, वो नए आवेश जो भी आएगा उसका क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। क्योंकि आवेश की, एक जैसे आवेश की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, तो जैसे में इसमें प्लस आवेश है, एक नया प्लस आवेश और आएगा, तो ये आवेश आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। इससे क्या होगा, इनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। किसमें वृद्धि हो जाएगी, इस चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। और क्या होगा, स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होने से क्या है, इस चालक के ऊपर विद्युत विभव बढ़ जाएगा, विद्युत विभव बढ़ जाएगा। तो ये विद्युत विभव जो होगा, ये जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम इस पर आवेश का मान लगातार बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे ये विद्युत विभव का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि चालक पर जब भी आवेश बढ़ाया जाता है, तो वो क्या होता है, उस पर विभव का मान लगातार बढ़ता जाता है। तो इसमें लिखेंगे, किसी चालक को, किसी चालक को आवेश देने पर, आवेश देने पर उस चालक पर, उस चालक पर विभव, विभव मतलब विद्युत विभव, विभव उत्पन्न होता है, विभव उत्पन्न होता है। जैसे जैसे, जैसे जैसे चालक पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा में वृद्धि की जाती है, में वृद्धि की जाती है, तो उसके विभव, तो उसके विभव में भी वृद्धि होती है, में भी वृद्धि होती है। अर्थात क्या हो जाएगा, देखो, तो क्या हो गया,
जो चालक पर आवेश है, चालक को दिया गया आवेश, चालक को दिया गया आवेश। अब यहाँ पे मैं जो भी आवेश देंगे वो किसके समानुपाती हो जाएगा, विभव के। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिया गया आवेश समानुपाती उस पर उत्पन्न विभव, चालक पर उत्पन्न विभव। तो ये कैसा नेचर दर्शा रहा है, कैसे प्रकृति दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि जैसे जैसे हम आवेश का मान बढ़ाते जाएंगे चालक पर, तो उसकी प्रतिकर्षण बढ़ता जाएगा उसके आंतरिक संरचना में। तो प्रतिकर्षण से क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। स्थिति ऊर्जा हम जानते हैं कि स्थिति ऊर्जा बढ़ जाएगी तो विभव का मान बढ़ जाएगा। तो जैसे विभव का मान बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जैसे आवेश का मान बढ़ाते जा रहे हैं, तो चालक पर विभव का मान उसके समानुपाती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आवेश किसके समानुपाती है, विभव के। तो इसका मतलब हो गया आवेश Q समानुपाती किसके है, विभव B के। तो यहाँ पे Q समानुपाती B, तो यहाँ से एक समानुपाती नियतांक आएगा C, जिसका नाम होगा कैपिटल C। तो यहाँ से Q बराबर क्या मिल गया, CV। और C क्या है, C क्या है, ये चालक की धारिता कहलाती है। यहाँ C एक समानुपाती नियतांक है, एक समानुपाती नियतांक है। ये समानुपाती नियतांक है तो क्या होगा, इससे ये इसे क्या कहते हैं, जिसे चालक की धारिता कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। अब ये चालक की धारिता क्या हो गई, C। अतः C का मान क्या आ जाएगा, C बराबर Q/V। ये इसकी धारिता का सूत्र आ गया। जब भी हमें चालक की धारिता चाहिएगी तो हमें क्या चाहिएगा, एक तो आवेश और एक उस पर उत्पन्न विभव। तो यहाँ पे अपने पास चालक की धारिता, देखो क्या हो गया, एक तो आवेश और एक उस पे विभव का मान हमें मिल जाए तो हम उसकी धारिता निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि C का फॉर्मूला क्या है, Q/V। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये C क्या है, C का मान किस पे निर्भर कर रहा है, क्या Q पे करेगा या B पे करेगा। आप बोलोगे सर ये Q के समानुपाती होगा, B के व्युत्क्रमानुपाती, पर ऐसा नहीं है, ये नियतांक है। ये इसकी निर्भरता अलग ही होती है, ये आवेश और विभव पे निर्भर नहीं होता। तो इसमें नोट डाल के लिखेंगे, नोट, चालक की धारिता, चालक की धारिता, चालक की धारिता आवेश के मान, आवेश के मान तथा उसके विभव में वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है, पर निर्भर नहीं करती है। तो क्या हो गया, ये इस पर निर्भर नहीं करती है, क्यू और बी पर इसकी निर्भरता हम लिखाएंगे किस पर निर्भर करेगी। तो अभी एक बात बताओ, अगर मैं क्यू और बी के बीच में एक वक्र खींचता हूँ, आलेख खींचता हूँ, आरेख खींचता हूँ, तो कैसा आएगा। अगर मैं यहाँ पे एक अक्ष पे क्यू ले लेता हूँ, एक अक्ष पे बी ले लेता हूँ, एक अक्ष पे क्यू और एक पर बी, तो इनके बीच का ग्राफ कैसा आएगा बताना। क्योंकि ये क्या है, दोनों समानुपाती हैं। समानुपाती ग्राफ कैसे होते हैं, इस तरीके से आते हैं। तो हम इसको ऐसे नोट कर देंगे कि ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों Q का मान बढ़ा रहे हैं तो P का मान बढ़ रहा है, एक जैसे तरीके से बढ़ रहा है। तो ये समानुपाती नियतांक वाले ग्राफ आ गए, तो ग्राफ बना लेना है। अब हम लिखेंगे कि ये धारिता किस पर निर्भर करती है, उसकी निर्भरता लिख लेते हैं कि सर आपने ये तो बता दिया कि किस पे निर्भर नहीं कर रही, Q पर और B पर निर्भर नहीं कर रही।
ये इस पर तो ये निर्भर किस पे कर रही है, क्या ये निर्भर भी कर रही है या नहीं कर रही? तो ये निर्भर कर रही है, इसका आंसर होगा हाँ। ये निर्भर करती है, पर किस पर करती है वो लिखो। तो इसी में सब हेडिंग डालेंगे। चालक की धारिता की निर्भरता। तो चालक की धारिता निम्न बातों पर निर्भर करती है। चालक की धारिता निम्न पर निर्भर करती है, निम्न कारकों पर निर्भर करती है। कारकों पर निर्भर करती है। तो कारक कौन कौन से हैं भाई? पहला कारक, एक तो ये चालक के आकार पे, चालक के आकार पे। आकार का मतलब क्या है कि ऐसा हो सकता है कि चालक, एक तो चालक छोटा सा है और एक चालक बड़े आकार का है, तो दोनों पे अंतर आएगा। इस पर धारिता कम होगी, इस पर धारिता ज्यादा होगी, उसकी ये निर्भरता है। एक दूसरा, चालक की आकृति पे, चालक की आकृति पे। अब आकृति कैसे कैसे हो सकती है, देखो चालक की आकृति कैसे होती है, बेलना, एक तो आयताकार चालक भी, प्लेट भी हो सकती है, बेलनाकार भी चालक हो सकता है, और एक समतल प्लेट करके भी चालक हो सकता है। तो ऐसे करके ये चालक के आकृति पे भी निर्भर करती है इसकी धारिता। और इसकी निर्भरता क्या है? इसकी निर्भरता है एक चालक के, ये आसपास भी इसकी निर्भरता रहती है कि माध्यम है या चालक है या किसी कोई और चालक तो नहीं है, उस पर भी निर्भर करती है। तो चालक के पास उपस्थित उपस्थित किसी अन्य चालक पर भी इसकी निर्भरता रहती है। अन्य चालक, जैसे कि अगर मान के चलो एक चालक यहाँ पे है, इसकी धारिता अगर हम देख रहे हैं, और एक दूसरा चालक यहाँ पे है, तो इस पर भी निर्भर करेगी कि ये चालक कौन सा है, इसकी क्या प्रकृति है, किस तरीके से ये व्यवहार कर रहा है, तो इस पर भी इसकी निर्भरता रहेगी। तो अपने पास चालक किस पे निर्भर कर रहा है, पहला पॉइंट हो गया आकार पे, आकृति पे, और उसके पास अन्य चालक पे। और यहाँ पे एक एक पॉइंट और मिलता है, तो वो क्या पॉइंट है? चालक के चारों ओर माध्यम पे। तो चालक के चारों ओर के माध्यम पर, कि चालक को, जैसे ये प्लेट है तो इसके चारों ओर मतलब कि इसके पास में कौन सा माध्यम है, कोई दो चालक प्लेट है तो उसके बीच में कौन सा माध्यम है उस पर निर्भर करता है। और पास में तो चार बातें हमें ध्यान रखनी है, एक तो आकार, आकृति, और एक अन्य चालक, और दूसरा उनका माध्यम पर। तो अब देख लेते हैं इस चालक की जो धारिता हमने निकाली है, इसका मात्रक और बीमक। तो हेडिंग डालो, धारिता C का मात्रक एवं विमाएं। C का मात्रक एवं विमाएं। तो अपने पास क्या होगा, चूंकि C क्या है, धारिता Q अपॉन V। तो Q का, ये Q आवेश हो गया, V क्या हो गया, विभव वोल्ट। तो सीधा सा Q क्या लिख देंगे, कूलाम अपॉन में V वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट, ये मात्रक हो गया। तो लिखो धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम पर वोल्ट होता है, कूलाम पर वोल्ट होता है। अब इसे ही क्या कहेंगे, फेरड, इसे कहेंगे फेरड, फेरड कैपिटल एफ कहते हैं। अब ये चीज ध्यान रखना, फेरड, इसको हम कभी कभी फेराडे भी बोलते हैं। तो फेरड, तो
इसे क्या कहेंगे? फेरड। किसे? कि जब भी हमारे पास कूलाम और वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट होगा उसे ये क्या कह देंगे? फेरड कह देंगे। और ये किसका मात्रक है? धारिता का। अब अपने पास आता है एक फेरड। कैसे आएगा? एक फेरड। कि सर एक फेरड चाहिए, आप इसे कूलाम कर दो और नीचे एक वोल्ट कर दो। तो एक कूलाम अपॉन में एक वोल्ट क्या मिल जाएगा? एक फेरड। तो इसकी परिभाषा लिख लो एक फेरड की। एक फेरड 1 F। परिभाषा क्या हो जाएगी? यदि किसी चालक को, यदि किसी चालक को एक कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में, उसके विभव में एक वोल्ट, उसके विभव में क्या हो जाए? एक वोल्ट की वृद्धि हो, एक वोल्ट की वृद्धि हो, तो चालक की धारिता, चालक की धारिता एक फेरड होगी। एक फेरड होगी। ये लो साहब। तो धारिता का हमने देख लिया, फेरड होगी और इसका मात्रा क्या है? कूलाम बटे में वोल्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम नोट डाल के लिख लेना कि ये जो एक फेरड है ना, ये आवेश का सबसे, धारिता का सबसे बड़ा मात्रक है। एक फेरड बहुत कमाल का है। तो नोट डाल के फेरड धारिता का बहुत बड़ा या फिर सबसे बड़ा, एक ही बात है, बहुत बड़ा मात्रक है। अब इसका सीजीएस मान भी निकाल लेते हैं तो धारिता का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक। देखो फेरड लिखा है, सीजीएस मात्रक हो जाएगा स्टेट फेरड। जैसे स्टेट कूलाम ऐसे स्टेट फेरड। कूलाम का क्या पढ़ा था हमने सीजीएस में? स्टेट कूलाम स्टेट फेरड होता है, स्टेट फेरड। तो यहाँ पे धारिता का क्या हो गया? सीजीएस मात्रक क्या है? स्टेट फेरड। अब स्टेट फेरड, अब ये हमने कैसे देखा था? पहले भी देखा था कि अपने पास क्या देखा था? आवेश का मात्रक देखा था तो कूलाम का स्टेट कूलाम। तो सेम उसी तरीके से हो जाएगा, स्टेट फेरड होता है। अब स्टेट फेरड का मान निकाल लेते हैं। एक स्टेट फेरड क्या हो जाएगा? एक स्टेट, स्टेट फेरड, एक स्टेट फेरड हो जाएगा एक स्टेट कूलाम, कूलाम अपॉन में एक स्टेट वोल्ट। और इनके मान रख देते हैं। इनके मान क्या रख देते हैं? स्टेट फेरड के इनका मान रख देते हैं तो वो क्या आएगा? इनका मान रखने पे अपने पास आ जाएगा। देखो स्टेट कूलाम का मान कितना होता है? 3 × 10⁻⁹ कूलाम। ये आ गया। और एक सेकंड, ये हो जाएगा अपने पास। एक सेकंड, इसमें क्या होगा? ये तो अपने पास क्या हो गया? स्टेट कूलाम हमने लिख दिया ये वाला। अब हमें कन्वर्ट करना है किसको? एक फेरड को। तो एक फेरड बराबर होता है कूलाम, एक कूलाम अपॉन में एक वोल्ट। अब इनके मान रखेंगे सीजीएस वाले में।
एक कूलाम के किसके बराबर लिख सकते हैं? 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम। ठीक है। अब एक वोल्ट को स्टेट वोल्ट में लिखना होता है तो हम लिखते हैं 1/300 स्टेट वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 × 9 × 10 कितनी हो जाएगी? 11। और ये कौन सा आ जाएगा? स्टेट फैरड मात्रा, स्टेट फैरड। तो यहाँ पे हमने देखा था कि यही तो था स्टेट फैरड। तो ये स्टेट कूलाम अपॉन में स्टेट वोल्ट आ गया। तो इसका मतलब 1 फैरड ये किसके बराबर आ गया? 9 × 10⁻⁹ स्टेट वोल्ट, स्टेट फैरड के बराबर। अब हम देखते हैं इसकी बीमाएं। बीमाएं तो निकालना आसान है। बीमाओं के लिए क्या चाहिए? सिंपल एक फॉर्मूला। तो धारिता सी बराबर क्या होती है? क्यू अपॉन बी। और हम क्या लिख सकते हैं? देखो, हम क्यू का मान तो केस में पढ़ के आए थे, एम्पियर इंटू सेकेंड में पढ़ा था। तो क्यू को तो क्या लिख सकते हैं? एम्पियर इंटू सेकेंड। ये तो हम बहुत पहले से पढ़ के आए हैं। और नहीं भी पता हो तो आई बराबर क्यू अपॉन टी और क्यू बराबर आई टी। तो ये हो जाएगा क्यू का मान कूलाम, एम्पियर इंटू सेकेंड। सिंपल है। अब हमने एक चीज और देखा था कि स्थितिज ऊर्जा देखी थी यू, और वो क्या देखी थी? यू बराबर वी क्यू या फिर क्यू वी। बातें की है, क्यू वी देखा था। तो इसका मतलब क्या है? हमें किसकी चाहिए? विभव का मान। तो वी को क्या लिख सकते हैं? यू बटे क्यू। या फिर हमने इसको बी विद्युत विभव को परिभाषित किया था एकांक आवेश की स्थितिज ऊर्जा। एकांक आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाएगी? विद्युत विभव। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? इसको मैं जूल, ऊर्जा को जूल और आवेश क्यू को कूलाम, जूल अपॉन कूलाम सी। तो इसका लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। तो इसलिए सी क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन बी को क्या लिख देते हैं? देखो, क्यू तो हो जाएगा कूलाम। उन दोनों में ना अंतर करते रहना। ये इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, वरना इसको तुम धारिता ही समझ जाओगे। तो क्या लिख देता हूँ मैं? कूलाम। और ये भी क्या है? कूलाम। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नीचे क्या है? वोल्ट। नीचे अपने पास ये है वोल्ट। तो वोल्ट की जगह क्या आ जाएगा अपने पास? वोल्ट की जगह आ जाएगा जूल अपॉन कूलाम। तो यहाँ पे जूल अपॉन कूलाम। ये कूलाम कूलाम नीचे ऊपर जाएंगे तो कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में जूल। तो यहाँ से कूलाम की जगह क्या लिख सकते हैं हम? एम्पियर इंटू सेकेंड। इसका क्या हो रहा है? स्क्वायर, नीचे जूल। अब देखो साहब क्या करना है, इसकी बीमा रख देते हैं। एम्पियर का ए और टी का समय का टी, इसका स्क्वायर। और नीचे m0 m1 l2 t-2 जूल वाला कार्य का हो गया। तो इसका मतलब ओवरऑल क्या आ गया? A1 टी का कितना है? दो ऊपर तो माइनस दो ऊपर है, और नीचे कितना है? नीचे भी दो है, पर नीचे किसका दो है? नीचे है -2, ये वाला। तो पहले एल का लिख लेते हैं। तो एम, ए का भी बाद में लिखते हैं। तो अपने पास क्या बीमा बन गई? एम की कितनी बनी? -1। एल की -2 ऊपर जाएगा। और टी की कितनी बीमा बनती है? दो ऊपर से और नीचे से दो ऊपर जाएगा, कितनी हो जाएगी? दो और दो 4। और ए की 1। तो ये बीमा किसकी आ गई? धारिता सी की। तो इस प्रकार से धारिता की बीमा हमारे पास आ गई -1 -2 4 और 2। तो ये अपने पास धारिता का मात्रक हो गया। तो आज की क्लास इतनी, और कल से हम देखेंगे संधारित्र।